टॉक विद ललित। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है सीमेटिक मैनेजर में हम बेसिकली वर्ड लॉजिक कैसे यूज करते हैं, यानी जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं उनको कैसे यूज करना है। सो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड बेल आइकन बटन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि जो वीडियो अपलोड होती है तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाता है। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि हमारे पास वैसे जैसे कि प्रीवियस वीडियो जो आपको पसंद आ रही होंगी उनमें मैंने आपको डिफरेंट डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस के बारे में बताया था। तो आज हमारे पास जो है बेसिकली वर्ड लॉजिक में जो डिफरेंट टाइप्स के इंस्ट्रक्शंस होते हैं उनको कैसे यूज करना होता है उसके बारे में मैं आज आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पे सबसे पहले आपको मैं बताना चाहता हूँ वर्ड लॉजिक क्या होता है। वर्ड लॉजिक का मतलब ये होता है कि जो लॉजिकल एक्सप्रेशंस होते हैं उनको हम यहाँ पे एग्जीक्यूट करते हैं वैल्यूज के अकॉर्डिंग एंड बिट वाइज भी कर सकते हैं आप। तो डब्ल्यू एंड मतलब वर्ड का मतलब होता है वर्ड, यानी कोई भी 16 बिट का अगर आपके पास डेटा होता है तो उसको आप कैसे यूज करेंगे और उसको आप कैलकुलेशन कैसे करते हैं उसके लिए ये हम यूज करते हैं। तो जैसे सबसे पहले मैंने वर्ड एंड मैंने यहाँ पे लिया, उसके बाद और है, देन आप यहाँ पे देखेंगे एक्सऑर हो गया वर्ड, देन वर्ड हमारा यहाँ पे डब्ल्यू एंड, देन डबल वर्ड का डेटा हो गया, यानी ये डी डब्ल्यू वाले हैं, ये डबल वर्ड हो गए, 32 बिट का डेटा होता है और वर्ड जो होते हैं 16 बिट के होते हैं। तो मैं आपको एक एक करके बताऊंगा कि किस तरीके से एग्जीक्यूट होते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ से एक इनपुट दे दिया एंड MW0 पर एक डेटा मैंने पुट किया, MW2 पे पुट करूंगा, देन MW4 पे हमारा रिजल्ट आएगा। जो रिजल्ट आएगा MW4 पे जो कैलकुलेट होके आएगा, दोनों में एंड कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग रिजल्ट हमारे पास जनरेट होगा। इसको यहाँ से डाउनलोड कर लीजिए, मॉनिटर कर लीजिए, देन जो आपके पास सिमुलेटर है इसको आप रन पे कर दीजिए। तो यहाँ पर मैंने अभी क्या किया हुआ है यहाँ देखेंगे वर्ड जो मैंने बाइनरी में कन्वर्ट किया हुआ है टू, एंड यहाँ पर ये मेरा रिजल्ट आएगा। तो सबसे पहले आपको एंड एक्सप्रेशन समझना होगा कि किस तरीके से एग्जीक्यूट होता है। तो मैंने यहाँ पर एक एंड एक्सप्रेशन यहाँ पे मैंने बना रखा है और आप ध्यान से देखेंगे कि एंड एक्सप्रेशन होता क्या है, उसके अकॉर्डिंग ये फंक्शन जनरेट होता है और उसके अकॉर्डिंग ये फंक्शन एक्चुअली काम करता है। तो देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पे समझना जरूरी है कि एंड एक्सप्रेशन काम कैसे करता है और एंड का एक्चुअली पर्पज क्या होता है। तो एंड की अगर ट्रुथ टेबल की मैं अगर बात करूं तो वो समझना आपके लिए बहुत जरूरी है कि किस तरीके से एंड ट्रुथ टेबल हमारी वर्क करती है, जिसके अकॉर्डिंग। तो एंड अगर गेट आपने पढ़ा है तो इसमें देखिए दो अगर इनपुट है एक आउटपुट है, तो दोनों इनपुट अगर लो लो सिग्नल जनरेट कर रहे हैं तो इसका मतलब आउटपुट ऑफ होगा। एक इनपुट अगर हाई होता है दूसरा नहीं तो भी आउटपुट ऑफ होता है, यानी 1 0 0 एंड 0 1 1 0 एंड 1 एंड अगर 1 की बात करता हूं तो रिजल्ट मेरा 1 आता है, यानी जब 1 1 की अगर मैं बात करता हूं तो मेरा रिजल्ट यहाँ पे 1 आएगा। जैसे एंड की बात करते हैं यहाँ पे तो 1 1 एंड रिजल्ट मेरा यहाँ पे 1 जनरेट होगा। ये वाला, तो दिस इज व्हाट एंड गेट। और इसी को देखिए यहाँ पे हम समझते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सिंपल सा कोई एक्सप्रेशन, जैसे ये 1 बिट कर दिया, यहाँ पर मैंने ये भी 1 कर दिया एंड 0 कर दिया, और यहाँ पर मैंने रैंडमली 1 एंड इधर का मैंने 1 बिट दे दिया, राइट। तो ऊपर देखेंगे आप, यहाँ पे देखिए यहाँ पे मुझे एंटर करना था, उसके बाद आपको क्लियर होगा कि किस तरीके से फंक्शन हो रहा है। यहाँ पर एंटर और यहाँ पर भी हम 1 1 एंटर कर देंगे। तो देखिए दोनों के बीच में क्या होगा, जो MW0 पे मैंने यहाँ पे कुछ बिट दी हुई है और यहाँ पर ये दोनों एंड एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग रिजल्ट जनरेट करेंगे MW4 पर। देखिए लास्ट वाली 1 है और यहाँ पर भी 0, तो 1 0 का यहाँ पर रिजल्ट आना चाहिए 0। तो देखिए पहले एक बार मैं 0 प्रेस करता हूँ, फिर देखिए रिजल्ट क्या आ रहा है। तो यहाँ पर जो रिजल्ट आ रहा है ये वैल्यूज के फॉर्म में है, यानी यहाँ पे वैल्यूज एंड होके हमारे पास आ रही है, 0 आ रही है, और यहाँ पे देखिए लास्ट में हमारे पास रिजल्ट भी 0 आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ देखिए 1 1 पे 1 आता है, अदरवाइज 0 1 1 0 पे सब पे 0 होता है। देखिए लास्ट वाला डिजिट जो है यहाँ पे, ये देखिए लास्ट वाला 1 है और इधर का 0, तो रिजल्ट यहाँ पे 0 आ गया। ये वाला 0 ये वाला 1 है तो 0 है, यानी सारी वैल्यू 0 हो गई। अब देखिए मैं यहाँ पे थोड़ा चेंज करता हूँ, मैंने 1 1 1 किया, देन अभी इनपुट प्रेस करेंगे, देखिए यहाँ पे तो वैल्यू जनरेट, वैल्यूज के अकॉर्डिंग रिजल्ट आ गया। और यहाँ पर देखिए कैसे आया, 1 लास्ट का और यहाँ पे 0, तो ये 0 आ गया। अगला अगले वाला जो 1 है और यहाँ का 1 यानी 1 आ गया, देन 0 और 1, लेकिन रिजल्ट 0 है, 1 0 ये 0, यानी यहाँ पे देखिए ये जो वैल्यू है ये बाइनरी बिट है और इसको यहाँ पे देखेंगे ये डेसिमल हो गया। ये जो वैल्यू है ये बिट है, यहाँ पे देखेंगे ये हमारी दूसरी वैल्यूज हो गई। लेकिन ये दोनों का जो वैल्यूज आ रहा है ये मैं बिट के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, यानी कैलकुलेशन कुछ भी आप देखिए ले लेंगे, यहाँ 1 ले लीजिए,
यहाँ पर आप 1 1 ले लीजिए, एंटर कर दीजिए, यहाँ पे आप 1 1 ले लीजिए, यहाँ पे कुछ वैल्यू आप पुट कर दीजिए, 1 हो गया, यहाँ पर आप कुछ वैल्यू। तो देखिए जब भी आप इनपुट प्रेस करेंगे तो यहाँ पे जो एक्चुअली कैलकुलेशन होके आएगा वो एंड एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग आएगा। देखिए लास्ट का 1, यहाँ का 0 0 आ गया, यहाँ का 1, यहाँ का 1 1 आ गया, ये 0, ये 1 0 1 0 0। अब देखिए 1 0 0 1 1 1 आ गया, देन 0 0 0 और यहाँ 1 0 0 आ गया। तो इस तरीके से यहाँ पे कैलकुलेशन होके आ रहा है, यानी एंड इसको हम बोलेंगे वर्ड एंड। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा।